एक मंच पर नजर आने लगी है। पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान की सत्ता और विपक्ष में बैठे नेता कभी बड़ी सैन्य कार्रवाई की गीदड़ भभकी दे रहे हैं तो कभी न्यूक्लियर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की। ये सब कुछ पाकिस्तान में तब चल रहा है जब दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकत बार बार बेपर्दा हो रही है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत अभी भले ही साइलेंट मोड में है, लेकिन ये चुप्पी पाकिस्तान को खाए जा रही है। वो भी इस कदर कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को ये समझ पाने में मुश्किल हो रही है कि वो भारत की इस चुप्पी का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि यही चुप्पी पाकिस्तान के लिए पहाड़ बन गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान फिलहाल गीदड़ भभकियों से काम चला रहा है और अपने कलेजे को ठंडा करना चाहता है। इस बार भारत के लिए पाकिस्तान से जो धमकी आई है वो वाया रूस होकर आई है और धमकाने वाले हैं मोहम्मद खालिद जमाली, जो रूस में पाकिस्तान के राजदूत हैं। एक इंटरव्यू के दौरान खालिद जमाली ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान पूरी ताकत आजमाएगा, यानी भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। When it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ कूटनीतिक दांव ही चले हैं। अभी तक भारत ने किसी भी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान को भारत की यही चुप्पी किसी नए तूफान का संकेत लग रही है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने जो बयान दिया वो रशिया टुडे चैनल के साथ हुई बातचीत का हिस्सा है। इस बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास भारत की सैन्य कार्रवाई से जुड़ी योजना की पुख्ता जानकारी है। खालिद जमाली ने दावा किया कि कुछ लीक हुए दस्तावेजों में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमले की योजना बनाई गई है। इसके अलावा खालिद जमाली ने यह भी कहा कि हमला करीब है और कभी भी हो सकता है। इस दौरान मोहम्मद खालिद जमाली ने यह कहा कि पाकिस्तान किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा, जिसमें पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं। खालिद जमाली ने सिंधु जल संधि का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अगर भारत निचले हिस्से के पानी को रोकता है, मोड़ता है, तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। The frenzy media of India and the irresponsible statements coming out from that side has compelled us, and there are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. And as I said, knowing Pakistani nation, the armed forces of Pakistan, supported by people of Pakistan, we are going to respond this time and respond with full spectrum of power. दिलचस्प बात यह भी है कि पहले जमाली ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी, फिर अचानक सुर बदल गए। जमाली ने यह भी कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए तनाव को कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कश्मीर हमले की तटस्थ और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की और इसमें चीन और रूस की भागीदारी की उम्मीद जताई। इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान ने जब जब भारत के खिलाफ किसी जंग को हवा दी, उसका अंजाम उसे हमेशा भयानक भुगतना पड़ा। यही वजह है कि बार बार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमलों की गीदड़ भभकी दी जा रही है, वो यही साबित कर रही है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी खींच मिटा रहा है। वो भी तब जब भारत ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक प्रहार किए हैं। भारत की एक खामोशी बता रही है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान को उस भूचाल का सामना करना पड़ सकता है जो पाकिस्तान में पलने वाले आतंक को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकेगा।
पहलगाम हमले के बाद जहां बॉर्डर पर तनातनी है, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ सियासी बयानबाजी भी जारी है। ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम मुल्क बताया है, वहीं अरशद मदनी ने आतंकियों के घर पर बुलडोजर चलने को जायज करार दिया। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था उनके घरों को गिरा देना, ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने आसिम मुनीर पर कड़ा हमला बोला और कहा कि भारत के मुसलमान अपनी मर्जी से यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी सरकार एक नाकाम सरकार है, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम गरीबी से जूझ रही है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है। पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें, ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया है। जुल्म तो जुल्म है, हम इस जुल्म को कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का घर गिराया जाना बिल्कुल सही है। अगर वो आतंकवादी हैं तो उनके घरों को गिरा दिया गया, बहुत अच्छा है। अगर आतंकवादी वो नहीं थे और घर को गिरा दिया गया, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी उसकी तारीफ करेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वो आतंकवादी थे या नहीं। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था उनके घरों को गिरा देना, ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी लगातार बयान दे रहे हैं। उनकी मांग है कि POK में आतंक के नेटवर्क को अब भारत को ध्वस्त करना चाहिए। वहीं अरशद मदनी भी आतंकियों के घर गिराए जाने को जायज ठहरा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल के बहाने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। अजय राय ने खिलौने वाले राफेल लड़ाकू विमान में नींबू मिर्च लटकाकर पूछा है कि आतंकियों से और पाकिस्तान से कब बदला लिया जाएगा। दरअसल जब राफेल आया था तब केंद्र सरकार ने राफेल में नींबू मिर्च लटकाए थे। क्या ये इसी काम के लिए आए थे? इसका इस्तेमाल कब होगा और पहलगाम में मारे गए लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल पूछा गया। जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बनकर इसको खड़ा किया। अब मोदी जी पीछे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। राफेल विमान में नींबू मिर्ची बांधे नजर आ रहे हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। पहलगाम हमले के बाद सरकार पर तंज कसते यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सरकार से पूछ रहे हैं कि इनका इस्तेमाल सरकार कब करेगी। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। अजय राय के सवाल को लेकर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता RP सिंह ने कहा, पाकिस्तान से लड़ाई में राफेल पर नींबू मिर्ची की जगह अजय राय को बांध भेज दें। कांग्रेस पार्टी के DNA में है कि वह सेना का मनोबल तोड़ने की प्रक्रिया में रहती है। हमेशा वह कुछ न कुछ इस प्रकार के कृत्य करते हैं जिससे सेना का मनोबल टूटे। और कांग्रेस लगातार, वह राहुल गांधी हो, चन्नी हो, वो अब अजय राय हो, ये सबका सब यही सब काम करते हैं। और जब हमारी सेना एक्शन लेती है तो उस पर फिर सबूत मांगते हैं। मैं राजनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा, जब भी इस बार अटैक हो, इस बार अजय राय को उस नींबू की जगह लटकाकर वहां भेज देना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष के नेता पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कांग्रेस को जब एक्शन लेना था तब लिया नहीं, अब पीएम मोदी को ज्ञान ना दें। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। राहुल गांधी राजनीति में पप्पू हैं, बेचारे कुछ जानते नहीं है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली, कहाँ नरेंद्र भाई मोदी और कहाँ राहुल, किससे आप तुलना कर रहे हैं? मैं समझता हूँ तुलना ठीक नहीं। पहलगाम हमले पर जारी सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी सरकार जहां पाकिस्तान पर राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर शिकंजा कस रही है, वहीं विपक्ष सैन्य कार्रवाई की मांग करने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।